तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नर्ड और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एपिसोड एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ होता है और लूजुआ उसी घर के अंदर जाता है जहाँ पर वो सारी मूर्तियाँ देखकर सोचता है कि इनके भाले मुझसे ज़्यादा एडवांस लग रहे हैं। अगर मुझे इनके भाले मिल जाए तो फिर मैं तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। वो इतना सोच ही पाता है कि इतने में पीछे से उसे एक आवाज़ सी आती है, जिसके बाद वो पीछे मुड़ के वहाँ पर देखने लगता है और वहाँ पर देखने की कोशिश करता है कि तभी उसके पीछे जो दूसरे सैनिक की मूर्ति होती है उसकी आंखें चमकने लगती हैं और फिर वो अपना हाथ ऊपर कर लेता है और फिर वहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ होती हैं वो सारी की सारी मूर्तियों की आंखें चमकने लगती हैं। फिर उस सैनिक की मूर्ति के हाथ उठाने के बाद वहाँ पर सामने जो दूसरे सैनिकों की मूर्ति होती है वो लूजुआ की ओर धीरे धीरे करके बढ़ने लगते हैं और जो लूजुआ होता है, लूजुआ पूरी तरीके से लड़ाई की तैयारी कर चुका होता है, पर उसकी जो कॉर्प्स डॉग तलवार होती है वो छाती से उसके सामने चमकती है और फिर वो एकदम से बाहर निकल आती है, जिसके बाद जितने भी सैनिक होते हैं वो सारे बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और फिर वो घबरा के पीछे हट जाते हैं। जिस पे जो लूजुआ होता है, लूजुआ खुश होता है और फिर उसमें से एक सैनिक के पास जाता है और उसके हाथ के पास जाके उसका भाला छीनने की कोशिश करता है। इसके बाद वो जो सैनिक की मूर्ति होती है उसको भाला नहीं लेने दे रही होती है और साथ ही साथ वो सैनिक की मूर्ति हल्का हल्का कुंठित भी हो रही होती है। इस पे जो लूजुआ होता है, लूजुआ भी हल्का हल्का भड़क जाता है और फिर लूजुआ रहता है, लूजुआ उसके गले में अपनी तलवार रख देता है और अपनी तलवार लगा के उसे धमकाते हुए बोलता है कि जल्दी से मुझे अपने भाला दे दो, वरना तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। इसके बाद जो लूजुआ होता है उसके हाथ से भाला ले लेता है और फिर उसके हाथ से उसका एडवांस वाला भाला लेके अपना बेकार सा भाला उसे पकड़ा देता है। फिर वो दूसरी मूर्ति के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें पता है क्या करना है, और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम लोग को ज़ीफ़े और सफ़ेद बालों वाला दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़ रहे होते हैं और उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई होती है क्योंकि वहाँ पर जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है। इस पर जो ज़ीफ़े होता है वो बोलता है कि हमें ली जावा की मदद की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हो गए हैं और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं। इस पर सफ़ेद बालों वाला होता है वो ली जावा से बोलता है कि हमें यहाँ पर थोड़ी मदद की ज़रूरत है और उसके इतना बोलने के दौरान ही जो ली जावा होता है ज़ॉम्बी के लीडर के हाथ से उसका भाला गिरवा देता है और फिर जो ली जावा होता है वो सोचता है कि इनकी मदद करने से अच्छा है मैं सीधा फॉर्मेशन आई को ले लेता हूँ और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद जो ली जावा होता है वो जैसे ही उस भाले को उठाता है, उस भाले के दूसरे छोर पर जो ज़ॉम्बीज़ का लीडर होता है वो भी इस भाले को पकड़ लेता है और फिर दोनों अपनी शक्तियों को पूरी ताकत पे जगा के बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। इधर जो सफ़ेद बालों वाला होता है वो लड़ रहा होता है और जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं उन पर भारी पड़ रहे होते हैं। इसके बाद जो सफ़ेद बालों वाला होता है उसको ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं और उसको मारने जा रहे होते हैं। उसकी तलवार जो होती है उसके हवा में उछाल देते हैं और इससे पहले कि वो उसको मार पाते वहाँ पर कोजुत्सो आ जाती है और वहाँ पर जो वक्त होता है वो थोड़ी देर के लिए थम जाता है। जिसके बाद जो कोजुत्सो होती है वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बी उसे घेरे खड़े होते हैं पूरी स्पीड में आती है और वहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज़ के अगल बगल जो उसे घेरा बना के खड़े होते हैं सफ़ेद बालों वाले के, उनके शरीर में कट लगाते हुए वहाँ से चली जाती है और फिर वो थोड़ी दूर पे जाके खड़ी हो जाती है और फिर समय दोबारा से जैसे ही नॉर्मल होता है वो सारे के सारे जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं उनके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं और सफ़ेद बालों वाले की तलवार होती है उसके सामने नीचे गिरती है। इसके बाद जो कोजुत्सो होती है उससे बोलती है कि ये रही आपकी तलवार, इसको उठा लीजिए। इसके बाद हम लोग को ली जावा दिखाया जाता है जहां वो ज़ॉम्बीज़ के लीडर का भाला पकड़े होता है और जो ज़ॉम्बीज़ का लीडर होता है दूसरी तरफ से अपनी शक्तियों को उस भाले में डाल के ली जावा की ओर भेजता है और वहां पर बहुत सारे ड्रैगन आ जाते हैं और जो ज़ॉम्बीज़ का लीडर होता है उन ड्रैगन से उसको कटवा देता है। इसके बाद जो ली जावा होता है उसके पूरे के पूरे शरीर को जो ड्रैगन होते हैं वो घेर लेते हैं और वो पकड़े होते हैं और जो ज़ॉम्बीज़ का लीडर होता है वो भाला लेके वहां से जाने लगता है। इतने में जो सफ़ेद बालों वाला होता है वो ली जावा को देखता है और उसकी ओर बचाने के लिए बढ़ता है, पर वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और उसे घेरने लगते हैं। फिर जो ली जावा होता है उसके ऊपर मानो वो सारे के सारे ड्रैगन्स बिल्कुल ट्रैप बना के उसे काबू से किए होते हैं, उसे बंद से किए होते हैं। इतने में जो ली जावा होता है वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके उसके ट्रैप को तोड़ देता है और दोबारा से जाके ज़ॉम्बी के लीडर का भाला पकड़ लेता है और फिर वहाँ पर कोजुत्सो दिखाई जाती है जहाँ पर जो कोजुत्सो होती है वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मार के वहाँ पर जो पिलर्स होते हैं उनमें चढ़ जाती है और फिर जो पिलर्स के ऊपर चढ़ के वो आगे की तरफ देखते हैं जो घर बने होते हैं और फिर उन्हें देख के मन में सोचती है कि लूजुआ आखिर कहाँ पर है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर जो लूजुआ होता है वो और भी अंदर पहुंच जाता है जहां एक कमरे में घुसने पे उसे सामने टेबल पे कुछ चीजें सी मिलती हैं और एक कागज सा रखा हुआ मिलता है। इस कागज के पास जाता है लूजुआ और देख के सोचता है कि आखिर ये क्या चीज है, जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर इधर ली जावा और ज़ॉम्बी का लीडर लड़ते हुए दिखाए जाते हैं जहाँ पर दोनों अभी भी भाले के पीछे बहुत ताकतवर तरीके से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। फिर जो ज़ॉम्बीज़ का लीडर होता है उसे एकदम से कुछ एहसास होता है और वो भाले को छोड़ के सीधा वहाँ से अंदर की तरफ भागने लगता है। जिसके बाद जो ली जावा होता है, ली जावा के हाथ में वो भाला आ जाता है
और फिर जो ली जावा होता है वो सोचता है कि आखिर अब तो मुझ पे फॉर्मेशन आ गई है, अभी भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बदली हैं, अभी भी यहाँ पर कुछ क्यों नहीं हुआ है। इसके बाद जो ली जावा होता है वो समझ जाता है कि इस भाले में फॉर्मेशन आई नहीं है, और फिर वो भी ज़ॉम्बीज़ के लीडर के पीछे भागने लगता है और उसका पीछा करने लगता है, और पीछा करते करते अंदर की तरफ पहुँच जाता है। फिर दोनों भागते भागते और भी ज़्यादा अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर जो ज़ॉम्बीज़ का लीडर होता है वो उन आंखें चमकाने वाले सैनिकों के पास पहुंचता है, और फिर वो उनको देखता है और उनसे पूछता है कि आखिर तुम सबके भाले कहाँ पे हैं। जिस पे वो कुछ नहीं बोलते हैं और हल्का शर्मिंदा महसूस कर रहे होते हैं। इसके बाद वहाँ पर वो और भी ज़्यादा अंदर जाने लगता है, तभी वहाँ पर ली जावा आ जाता है। जिसके बाद जो ली जावा होता है वो चुनौती देते हुए बोलता है कि रुको, तुम कहाँ पे जा रहे हो। इसके बाद जो ज़ॉम्बीज़ का लीडर होता है वो आंखें चमकाने वाले सैनिकों से बोलता है कि इसे अंदर मत घुसने देना, इसे यहीं पे मार डालो, और फिर वो खुद भागते भागते अंदर चला जाता है। इधर पर जो ली जावा होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा लड़ चुका होता है और काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में होता है, काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है। और फिर वो सोचता है कि अब मुझे 10 लेवल सी वाले सैनिकों से अकेले लड़ना पड़ेगा, और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर इधर हम लोगों को जंग का मैदान दिखाया जाता है, जहां पर हेवनली नेटवर्क के बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं उनकी बहुत ही बुरी हालत हो गई होती है। हर तरफ उनकी लाशें बिखरी पड़ी होती हैं, और जो जीफे और सफ़ेद बालों वाला होते हैं उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है, और वो जैसे तैसे वहाँ पर लड़ ही रहे होते हैं। कि वो सफ़ेद बालों वाला होता है वो जीफे से बोलता है कि हम लोग को ली जावा की मदद करने के लिए पीछे कुछ सैनिकों को भेजना चाहिए, और वो इतना बोल ही पाता है कि और वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, वो लोग उनसे लड़ने लगते हैं, और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर इधर हम लोग को लूजुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा लग जाता है, और फिर वहाँ पर जैसे ही उस डिब्बे को उठाता है ज़ॉम्बीज़ का लीडर भी आ जाता है। इसके बाद जो लूजुआ होता है उसके हाथ में उस डिब्बे को देखकर जो ज़ॉम्बीज़ का लीडर होता है तेजी से उसकी ओर बढ़ता है। उसी पूरी गहमा गहमी के दौरान उस डिब्बे के अंदर जो कोई सी भी चीज़ होती है वो नीचे गिर जाती है, और फिर वो दोनों उसको पकड़ने के लिए भागते हैं। कि जो लूजुआ होता है अपने हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश करता है, कि जैसे ही उसका हाथ उससे छुलता है वो जो ड्रैगन वाली मूर्ति सी होती है वो सीधा लूजुआ के अंदर समा जाती है। इसके बाद वहाँ पर वक्त थम सा जाता है, और जो ज़ॉम्बीज़ का लीडर होता है वक्त को थमते थमते बोलता है कि तुमने मुझसे ये झील, पहाड़ और ये जितनी भी चीज़ें हैं तुमने मुझसे क्यों छीनी। फिर इतना वो बोल ही पाता है कि वहाँ पर सब लोग दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जो जीफे और सफ़ेद बालों वाले होते हैं वो लगभग हार मान चुके होते हैं और सरेंडर कर चुके होते हैं, और जो कोजुत्सु होती है वो घर के ऊपर से नीचे कूद रही होती है तलवार नीचे करके किसी को मारते हुए, और जो ली जावा होता है वो भी बहुत बुरी तरीके से लड़ रहा होता है। सब कुछ वहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ब्लैक एंड वाइट हो चुकी होती हैं, सब कुछ वहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मिट्टी की बन जाती है, मूर्ति सी बन जाती हैं, और फिर धीरे धीरे करके उनके टुकड़े होने लगते हैं, वो टूटने लगते हैं। सबकी सब चीजें उसी हालत में जम के टूटने लगते हैं जिस हालत में वो होते हैं। ज़ॉम्बीज़, पहाड़, धुंध, पेड़ पौधे, लगभग सारी चीजें। फिर हम लोग को लूजुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर जितनी भी चीजें टूट रही होती हैं वो सारी की सारी चीजें उसी ड्रैगन की मूर्ति फॉर्मेशन आई के अंदर समाती जा रही होती हैं, और फिर वहाँ पर जो उसके भाले होते हैं वो भी अंदर समा जाते हैं। फिर हम लोगों को बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब बाहर आ चुके होते हैं। बाहर भीड़ सी लगी होती है लोगों की, और वो बहुत खुश हो रहे होते हैं कि धुंध यहाँ से फाइनली जा चुकी है, और जितने भी लोग होते हैं अपना इलाज करवा रहे होते हैं, सब आपस में मिलजुल रहे होते हैं। फिर इधर हम लोग को लूजुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर सारी की सारी चीज़ें होती हैं वो उस आई के अंदर समा गई होती हैं, और जो लूजुआ होता है इस वक्त ग्रहों के पास होता है। फिर वहाँ पर सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई होती हैं, और फिर हम लोग को ल्योली दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक जगह पे बैठा होता है एक टेंट के अंदर, वहाँ पे लोग अपना इलाज करा रहे होते हैं जितने भी वहाँ पे घायल लोग होते हैं। फिर वहाँ पर हम लोगों को जिंगशिया दिखाया जाता है, जहाँ पर जिंगशिया होता है वहाँ पर वो ल्योली के पास आता है और ल्योली से पूछता है कि क्या तुमने लूजुआ को देखा, जिस पे जो ल्योली होता है वो मना कर देता है। फिर हम लोग को लीवी जावा दिखाया जाता है, जहाँ पर वो छुपते छुपाते कहीं से जा रहा होता है, कि वहाँ पर टेम्परेरी लीडर आ जाता है, उसे देख लेता है और उनसे बोलता है कि बाहर मीडिया आपका इंतजार कर रही है। उन लोगों को पता चल गया है कि यहाँ पर क्या हो रहा था, एटलीस्ट उन लोग को शक तो है ही, और अब वो लोग ये खबर बता रहे हैं कि पहाड़ में कुछ लोग घुसे हुए थे। इसके बाद जो ली जावा होता है वो टेम्परेरी लीडर के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सब कुछ संभाल लोगे। फिर इधर पर हम लोगों को जिंगशिया दिखाया जाता है, जो कि जीफे के पास जाता है एक टेंट के अंदर, लूजुआ के बारे में पूछता है, जिसपे जो जीफे होता है वो सारे बच्चों के जितने भी सामान बचा हुआ होता है खंडहर से, जो कुछ भी लेके आए होते हैं उन सारे के सारे सामान को वापस रखवा रहा होता है। और फिर जो जिंगशे होता है वो जैसे ही जीफे से लूजुआ के बारे में पूछता है, जो जीफे होता है वो बहुत जोर से चीखने लगता है, और चीखते चीखते बोलता है कि वो परिवार के लड़ा, वो अपनों की रक्षा के लड़ा, और उसने अंत तक हम लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करी, और वो इतना सब कुछ करने के बाद बस यूं ही गायब कैसे हो गया। इसके बाद वहाँ पर ये बात सुन के जितने ही बच्चे होते हैं उनमें हलचल सी मच जाती है, और सब आपस में खुसर पुसर करने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि लूजुआ तो शायद वही था जो कि ल्यूली से पंजा लड़ाता था।
फिर एक लड़का बोलता है कि मैंने सुना था कि लूजुआ ने अकेले ही ज़ॉम्बीज़ की सेना की एक टुकड़ी को ख़त्म कर दी थी। इसके बाद हम लोग को वहाँ पर वही लड़का दिखाया जाता है जिसने लूजुआ से कुल्हाड़ी खरीदी होती है, और फिर वो बोलता है कि उसने मुझे 2000 में कुल्हाड़ी दी थी, वो सारे के सारे हथियारों को बेच रहा था। और फिर वो अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब उसने ध्यान नहीं दिया होगा तब किसी ने उसे मार दिया होगा पीछे से। इतना बोलने के बाद तो सब लोग आपस में हल्का मजाक का माहौल बना के हंसने लगते हैं। वो जैसे ही हंसी रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर लूजुआ आ जाता है, और लूजुआ जैसे अंदर घुसता है, लूजुआ सिर से लेके पाँव तक बिल्कुल सही सलामत होता है। उसका बाल भी बाका नहीं हुआ होता, और उसने जितनी भी सोने की चीजें पहनी होती है वो सारी की सारी जोर जोर से अंदर चमक रही होती हैं। फिर लूजुआ जैसे ही अंदर जाता है, जिंगशी होता है, जिंगशी उसके पास आता है और दोनों हाथ मिलाते हैं खुशी से। और फिर अंदर आके वो ज़ीफे और सब लोगों को बताता है कि जो कोज होती उसने उसे बताया कि यहाँ पर आके वो अपनी और सामान की रजिस्ट्री करवा ले। और फिर जो लूजुआ होता है वो ज़ीफे के पास जाता है और अपने सारे के सारे भाले उसकी टेबल पर रख देता है। उन भालों का इतना ज़्यादा वजन होता है कि टेबल ही टूट जाती है। फिर जो लूजुआ होता है, लूजुआ लियोली को टॉन्ट मारता है, कहता है कि तुम्हारा चेहरा इतना बड़ा कैसे हो गया। इसके बाद लियोली हल्का कुंठित हो जाता है, और फिर जो लूजुआ होता है वो हल्का खुश होता है। और फिर उसके बाद जो लूजुआ होता है वो ज़ीफे से बोलता है कि मेरी रजिस्ट्री जरा जल्दी कर देना, मुझे फैमिली प्रॉब्लम है। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर लूजुआ घर वापसी के रास्ते पे दिखाया जाता है। वहाँ पर जमीन पे चिप्स के पैकेट पड़े होते हैं, जिस पे जो लूजुआ होता है, लूजुआ ऊपर की तरफ देखता है पेड़ पे, तो उसे लूजोंग पे बैठी हुई दिखती है, और लूजोंग पे सीधा उसके मुंह पे कूद जाती है। इसके बाद लूजोंग पे उसके मुंह से टकरा के जमीन पे खड़ी हो जाती है, और फिर उसके बाद उसे सिर से लेके पाँव तक पूरा चेक करती है। और फिर वहाँ पर जितने भी पैकेट्स होते हैं उनको उठाती है, और उठाने के बाद लूजुआ से गले लग के रोने लगती है। इसके बाद जो लूजुआ होता है, लूजुआ बोलता है कि मैं ठीक हूँ, अब हमें घर चलना चाहिए। इसके बाद वो दोनों सड़क पे पहुंचते हैं, जिसके बाद जो लूजुआ होता है, लूजोंग वे के गुस्से को शांत करते हुए बोलता है कि मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवेंचर किया, और मैंने जैसी तुम एनर्जी बॉडीज बनाती है उनसे लड़ाई भी करी। और फिर उसे अपनी जितनी भी उसने कमाई करी होती है उसके दिखाता है, और फिर बोलता है कि कल मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह पर ले जाऊँगा खाना खिलाने, और हम लोग वहाँ पर बतख का सूप पियेंगे। फिर इसके बाद वो दोनों घर पहुंचते हैं, जहां पर घर पहुंचने के बाद वहां पर मिस्टर ली और मिसेस ली उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद जो मिस्टर ली होता है उससे बोलता है कि प्रैक्टिस करना नदी में नाव चलाने जैसा है, अगर थोड़ी देर कर दी तो वो तुम्हें पीछे ले जाएगा। फिर उसके बाद वो अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है खैर अभी आराम कर लो, उसके बाद कल से हम लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। इसके बाद जो लूजुआ होता है, लूजुआ खुश होकर हामी भरता है, और फिर वो शुक्रिया करता है कि लूजोंग वे का उन्होंने ख्याल रखा है इतने दिन तक। फिर लूजोंग वे और लूजुआ दोनों अपने घर के अंदर चले आते हैं। हमें घर की छत दिखाई जाती है जहाँ ऊपर की तरफ कुछ मेंबर्स होते हैं, और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर घर के अंदर पहुंच के जो लूजुआ होता है, लूजोंग वे से उससे बोलता है कि चोर को बुलाओ। जिसके बाद जो लूजोंग वे होती है चोर को बुलाती है। जिसके बाद जो लूजोंग वे होती है लूजुआ से बोलते हैं कि क्या तुम मुझे कुछ दिखाने वाले थे। इसके बाद जो लूजुआ होता है अपने हाथ के सामने से एक गोला सा बनाता है, और उसके अंदर से एक रंग बिरंगी और एक काले रंग की गोली निकालता है। इसके बाद जो लूजोंग वे होती है उससे पूछती है क्या है। जिसके बाद जो लूजुआ होता है, लूजुआ उसे बताता है कि ये जो काली वाली गोली है ये उसने तब इकट्ठा करी थी जब वो भूतों से लड़ रहा था, और ये जो लाल वाली गोली है ये एक जब उसने स्पेशल वाले भूत को हराया था, यानी कि जासूस वाले भूत को, तब उसे मिली थी। इसके बाद जो लूजुआ होता है वो काली वाली गोली चोर को खिला देता है, और फिर चोर को खिलाने के बाद उस चोर के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी से निकलती है थोड़ी देर तक, और फिर उसके बाद वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। इसके बाद जो लूजोंग वे होते हैं, लूजोंग वे का गुस्सा होकर उसे वहां से गायब कर देती है, उसे वहां पे खत्म कर देती है। और फिर उसके बाद जो लूजोंग वे होती है लूजुआ से पूछती है कि तुम मेरे लिए वहां से और क्या लाए हो। जिसके बाद जो लूजुआ होता है वो उसे अपने फल दिखाता है, जहां पर जो लूजोंग वे होती है खुश होकर उन फलों को खाना शुरू कर देती है कि लूजुआ के कपड़ों से तभी मोटी वाली गिलहरी निकलती है, और वो उस पर गुस्सा करने लगती है। इसके बाद जो लूजोंग वे होती है जल्दी जल्दी उन फलों को खाती है, और फिर उस गिलहरी को खिलाने लगती है। जिसके बाद जो लूजुआ होता है वो लूजोंग वे को बताता है कि जो गिलहरी है ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इसके बाद जो लूजोंग वे होती है वो उस गिलहरी को खिलाती है और उसका नाम रख देती है जोंग वे, यानी कि अपने पहले नाम के ऊपर। और फिर जो लूजोंग वे होती है उसे चिप्स का पैकेट खिलाती है और बोलती है कि अगर तुम मेरी वफादार रही तो मैं तुम्हें ऐसी और भी अच्छी चीजें खिलाऊंगी। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें लूजुआ उसी ड्रैगन वाली मूर्ति के सामने दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लूजुआ होता है लूजुआ उसको चेक कर रहा होता है, और फिर जो लूजुआ होता है वो उस मूर्ति के अंदर समा जाता है। और फिर जैसे ही लूजुआ उस मूर्ति के अंदर जाता है उसे पूरी दुनिया दिखाई देती है ऊपर आसमानों की तरफ से, और फिर वो समझ जाता है कि इस जो मूर्ति है इसका काम ये है कि ये पूरी दुनिया पर नजर रखने के काम आती है। और फिर वो खुश होकर सोचता है इससे तुम अपनी ऑरा भी कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद जो लूजुआ होता है लूजुआ बाहर की तरफ निकल आता है, और फिर उस मूर्ति के तल को देखता है, जहाँ पर वो फिर उस तल के अंदर घुस जाता है, और फिर उसके सामने बहुत सारे जो उसने हथियार वगैरह भाले वगैरह इकट्ठा किए होते हैं वो पड़े होते हैं। इसके बाद जो लूजुआ होता है लूजुआ खुश होता है, और फिर सामने उसके बहुत बड़ा दरवाजा होता है। इसके बाद जो लूजुआ होता है बहुत ज्यादा ताकत लगा के उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर वो दरवाजा नहीं खुलता, बस उस दरवाजे के बीच में हल्की एक सांस सी बन जाती है।
इसके बाद जो लूजियो होता है वहाँ अंदर उसके झांक के देखता है तो उसे सारे के सारे वही घर वगैरह दिखाई देते हैं। इसके बाद जो लूजियो होता है, लूजियो खुश हो जाता है और सोचता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँ तब फिर मैं इस दरवाजे को अपनी इच्छा के हिसाब से खोल सकता हूँ। इधर पर हम लोग को बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर जो लूजोंग भी होती है बहुत ज़्यादा चिंता कर रही होती है क्योंकि लूजियो सो रहा होता है और जग नहीं रहा होता। वो जैसे ही लूजियो को जगाने में कामयाब हो जाते हैं, लूजियो उससे गले लग के रोने लगती है और बोलती है कि मुझे लगा था तुम मुझे दोबारा छोड़ के चले गए। इसके बाद जो लूजियो होता है बोलता है कि फिक्र मत करो, अब मैं घर आ गया हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। कल हम लोग इन सारी की सारी चीज़ों को बेच के एक नया फ्रिज, एक नई टीवी लेंगे और फिर मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊँगा, खाना खिलाऊँगा। और फिर अपनी बात को जारी रखते बोलता है कि अब से यहाँ से हम लोग की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, इसलिए फिक्र मत करो। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। खैर, अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एपिसोड एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। और हम जाके मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करो, वहाँ पर तुम मुझसे पर्सनल में कम्युनिकेट भी कर सकते हो। अब बैक टू द वीडियो। फिर हम लोग को नेटवर्क का लीडर और शीजिंग दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों होते हैं आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर जो शीजिंग होता है वो बोलता है कि जो ली जावा के हिसाब से फॉर्मेशन आई को पहली जासूसों ने चुरा लिया था और उनको फॉर्मेशन आई इस वजह से नहीं मिल पाई। इस पर जो लीडर होता है बोलता है कि मैंने इस पूरे के पूरे शहर में अपने जासूसों को पहले ही छोड़ दिया है और जब फॉर्मेशन आई इस्तेमाल होगी वो एक अजीब तरीके की ऑरा छोड़ती है और जहाँ पर वो ऑरा महसूस होगी हम लोग को पता चल जाएगा कि वहीं पर फॉर्मेशन आई है और फिर हम लोग उसको ले लेंगे। फिर वो अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है कि खैर हम लोगों के पास इंतजार करने का समय नहीं है क्योंकि जो अर्थ की ऑरा है अब वो वापस आ चुकी है खंडहर खुलने के बाद और अब नया खंडहर कभी भी खुल सकता है। फिर जो शीजिन होता है वो बोलता है कि डोयो क्लास के जितने भी बच्चे थे उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, बस 2 लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था जिसमें से एक तो एक एवरेज लेवल का और अपनी शक्ति जल्दी जल्दी बढ़ा रहा है, पर एक लड़की है जो कि लेवल ए पे है और उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है और हम लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए। इस पे जो लीडर होता है वो बोलता है कि वो अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे, वक्त उन्हें सिखा देगा, हम लोग को बस अपनी थोड़ी ट्रेनिंग का तरीका बदलना पड़ेगा। फिर वो अपनी जगह पे खड़ा होता है और तलवार बाहर निकाल लेता है और बोलता है कि स्वर्ग और धरती का युद्ध बहुत ही जल्दी होने वाला है, हमें अपनी कोशिश और भी ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और उसी के साथ साथ पहला सीजन भी। खैर, तो आज की वीडियो में इतना ही। राइट वाली विंडो पे टैप करो अगर इसी सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है और लेफ्ट वाली विंडो पे टैप करो अगर ग्रैंड मास्टर ऑफ डेमोनिक कल्टीवेशन का पहला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।